हे काय अर्चना करायचं? मिला? गॉट इट करायचं. अर्चना मिला तुमको? हाँ, मिला मिला। चलो पढ़ो। दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास न करो और न ही खुद को अभिव्यक्त करने का। स्वयं को व्यक्त करने की तुम्हारी चेष्टा बाधक है, किसी और को प्रभावित करने की चेष्टा व्यर्थ हो जाती है। रुको रुको जब रुको रुको रुको, ये तो बड़ा सुंदर है। चलो फिर आगे पढ़ो, एक बार शुरू से पढ़ो, तो ये तो बहुत सुंदर है। दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास न करो और न ही खुद को अभिव्यक्त करने का। स्वयं को व्यक्त करने की तुम्हारी चेष्टा बाधक है, किसी और को प्रभावित करने की चेष्टा व्यर्थ हो जाती है। जब तुम प्रभावित करने की चेष्टा नहीं करते, तब अभिव्यक्ति सहज हो जाती है। और जब तुम आत्मस्थित हो, तुम्हारी अभिव्यक्ति उत्तम है, तब तुम्हारा प्रभाव लंबे समय तक रहता है। प्रायः ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी अभिव्यक्ति पर तुम्हारा कोई अर्चना थंबा थंबा, ये तो बहुत सुंदर है नहीं? या कितने लोगों ने इसको नोटिस किया है? एक तो सबसे बड़ी बात क्या है ना, हम जब अपने आप को दोनों चीज, जब हम अपने आप को बहुत एक्सप्रेस करते हैं ना, तो वो बाधा बन जाती है। और जब दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति गड़बड़ाता है। क्यों गड़बड़ाता है? क्योंकि हम वो करने का प्रयास कर रहे हैं जो हम स्वाभाविक रूप से नेचुरली नहीं है। ये बात तो देखा है ना, हम तुरंत अपने आप को ही बदल लेते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे सामने वाले को इम्प्रेस करना है। तो जब अपने आप को बदल ही लिए तो अभिव्यक्ति तो वैसे ही गड़बड़ा गई। और जब बार बार अपने आप को एक्सप्रेस करने जाते हैं ना, तो वो क्या करता है, हमारी चेतना में एक बहुत बड़ा अवरोध उत्पन्न करता है, क्योंकि हमको वो थका देता है। ये इतना एफर्ट हम इसमें लगा देते हैं ना, अपने आप को एक्सप्रेस करने में। जैसे कल वाला अगर सेशन आप याद करें ना, मुझे ये बात तो समझ में आ गई थी कि क्या है, ये बात रियलाइज हुआ। इसलिए मुझे साथ में ये भी समझ में आ गया कि ये जो भावना है ना, उसको एक्सप्रेस करना, उसको अभिव्यक्त करना आसान नहीं है, क्योंकि भावना बहुत सूक्ष्म होती है। कितने भी शब्दों को उपयोग में लाया जाए, हम कभी भी अपनी भावना को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। सिर्फ एक अचंभे वाली बात ही काम आती है और कुछ काम नहीं आती। इसीलिए कल ना मुझे बहुत एफर्ट नहीं लगा। पहले क्या होता था, और अभी ये काफी समय से आप लोगों की संगति में ये लाभ तो हुआ है, अब ना मुझे एफर्ट नहीं लगता। अब कोई गलत समझ रहा है, कोई सही समझ रहा है, ये भी चिंता नहीं होती। हमको क्या लगता है कि हम जो बोल रहे हैं ना, सब सही सही समझे, हमको सब अच्छा समझे, अच्छा माने। ये और बड़ी बड़ी बाधा हो जाती है। और आप कितना भी एक्सप्रेस कर लीजिए, लोग आपको, आपके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर धारणा बनाएंगे जो आपने कभी बोला नहीं। ये बहुत होता है। आज दोपहर को जहाँ हम और मीनल मिले ना, तो मैंने कुछ बोला, और मैंने उससे पहले ही बोला कि मैं सार्काज्म नहीं करता, सार्काज्म मैं बिल्कुल नहीं करता। फिर भी वहाँ किसी को ऐसा लगा, उसने बोला ये सार्काज्म नहीं है क्या? पर मैंने कोई सफाई नहीं दी। क्यों सफाई? ये बात समझ में आ रही है, जब हम कोई कुछ बोलता है
और हमको लगता है ये हमारे बारे में सही नहीं, हम तुरंत किस में आ जाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने में। नहीं, ऐसा नहीं है, हम ऐसे नहीं है, हमारा ऐसा मीनिंग नहीं था। होता कुछ नहीं है। आप थक जाते हैं, सामने वाले को जो समझना रहता है वो समझ ही लेता है, जो मानना रहता है वो मान ही लेता है। तो अपने आप को बार बार एक्सप्रेस करना हमारे लिए ही बहुत, हमारी चेतना में ना बहुत बोझ पड़ जाता है। और आजकल जनरली रिलेशनशिप में ये बहुत ज्यादा हो गया है, Yeah, it's very true. बहुत ज्यादा। लड़के लड़कियों के बीच में, माता पिता और बच्चों के बीच में भी हो गया। थोड़ा बहुत एक्सप्रेस करना ठीक है, और जब बहुत एक्सप्रेस करने जाते हैं ना, तो वो संबंध हमारे लिए बोझ बन जाता है। जहाँ आपको बार बार, बीच में गुरुदेव ने ये बात बहुत बार, अभी रिसेंटली ऑफ लेट गुरुदेव ने बार बार बोला, जिस संबंध में आपको बार बार अपने आप को अभिव्यक्त करना पड़े ना, वो संबंध आपको थोड़े समय में आपके लिए बोझ बन जाता है। अगर हमारे प्रेजेंस में हम किसी को इस बात के लिए मजबूर कर रहे हैं कि वो अपने आप को बार बार एक्सप्रेस करे, तो समझ लीजिए कि उस संबंध में आपने उस व्यक्ति के मन में बोझ उत्पन्न कर दिया, और आज नहीं तो कल वो व्यक्ति आपसे दूर जाने की इच्छा प्रकट कर ही देगा, क्योंकि किसी को बोझ में जीना अच्छा नहीं लगता। और गुरुदेव की का एक्सप्रेशन नहीं, केवल आंख भी ऐसे करके देखते हैं तो हमको ऐसा ऐसे भी कर देते हैं। मुझे Okay, याद I है, found this on the बात कौन से वर्ष की है याद नहीं मुझे। आश्रम अगर आप आए हैं तो पुराना साइट जो है आश्रम का, जहाँ आजकल महालक्ष्मी मंडप बोलते हैं, वहाँ रुद्र पूजा थी। गुरुदेव आए, बैठे, और उन्होंने ना चंदन उठा के ऐसे लगाया। अब सब बैठे हुए, पूरा हॉल एकदम भरा हुआ है। तो गुरुदेव ने, सब देख ही रहे थे गुरुदेव को, और गुरुदेव ने इस चीज को फील किया, ऐसे सबको देखा, और जैसे मान लीजिए आप कुछ लगा के कैसे पूछते हैं कैसा है, बस ऐसे हल्का सा किया और सब एकदम ऐसे खिल गए। तो जब वो आप अंदर से, हम जब कोई भी चीज, हम जब अंदर से आते हैं तो हमारी अभिव्यक्ति इतनी संपूर्ण होती है कि एक भी चीज सबको, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट, अब सबको ऐसा लगा जैसे गुरुदेव ने उसी को देखा है। ये बात हमने भी नोटिस किया है, नहीं? ऐसा लगता है गुरुदेव हमने हमको देख के इशारा किया, ये पूछा। वही गुरुदेव लास्ट में इस पैराग्राफ में बोल रहे हैं, जब आप पढ़ो ना अर्चना, वो इसका लास्ट लाइन पढ़ना, जो पढ़ा था तुमने अभी। अनम्यूट कर लो, अनम्यूट। और जब तुम आत्मस्थित हो, तुम्हारी अभिव्यक्ति उत्तम है, तब तुम्हारा प्रभाव लंबे समय तक रहता है। आगे का भी पढ़ू। पढ़ो। प्राय ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी अभिव्यक्ति पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं, न ही उन धारणाओं पर जिनको तुम ग्रहण करते हो। बुद्धिमत्ता है अपनी अभिव्यक्ति और अपनी धारणाओं का चुनाव करना। ज्ञान प्राप्ति वह है जब धारणाएं टिकती ही नहीं, चाहे अच्छी हो या बुरी। प्रकृति ने हमारे भीतर एक ऐसी व्यवस्था रची है जिसमें हमारी धारणाएं सपनों और ध्यान द्वारा विमुक्त होती है। मन में अत्यधिक धारणाओं के कारण होती है उलझन, विकर्षण,
अव्यवस्था, केंद्रीयता का अभाव और आखिरकार मन की विक्षिप्तता। अत्यधिक अभिव्यक्ति के कारण तुम अपनी गहनता, गरिमा और अपनी आत्मा की प्रशांति खो देते हो। ध्यान तुम्हारी धारणाओं को मिटाता है और तुम्हारी अभिव्यक्ति में श्रेष्ठता लाता है। ये तो हम सबका अनुभव है ना कि ध्यान से वो इम्प्रेशन, जो छाप है, वो मिटता है। इसीलिए एडवांस कोर्स के बाद ना, क्रिया के बाद हमको इतना तरोताजा लगता है। क्या हो गया? वो जो मेरी चेतना पर बोझ बैठा हुआ है ना, जो भी इम्प्रेशन है ना, वो बोझ की तरह बैठा रहता है। वो सुदर्शन क्रिया के बाद, ध्यान के बाद, एडवांस कोर्स के बाद सब निकल जाता है। तब ना हमको बहुत हल्का लगता है, इसीलिए हल्का लगता है। ये तो हम सबका अनुभव है ही। और हम जो सपने देखते हैं ना, वो भी इम्प्रेशन, ये नेचर का ना, अगर आज के लैंग्वेज में बोले तो इनबिल्ट सेफ्टी वॉल्व है हमारे अंदर। हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे पता नहीं। प्रकृति ने हमको इसके साथ भेजा है, क्योंकि हम दिन भर इतने इम्प्रेशन कलेक्ट करते हैं, इतना इम्प्रेशन हमारे ऊपर पड़ता है। तो जब वो बहुत ज्यादा होने लगता है ना, तो प्रकृति हमको सपनों के द्वारा दिलाती है। क्योंकि ध्यान तो सब लोग करते हैं नहीं। ये अच्छा है कि हम को सपने आते हैं ना, आने देना चाहिए। उसको विश्लेषण तो नहीं ही करना चाहिए। स्वामी जी, आप कह रहे हैं सपने उन इम्प्रेशंस को इरेज कर देते हैं? रिलीज करती है, रिलीज करती है, इसलिए उससे हम मुक्त हो जाते हैं। इरेज नहीं करता। इरेज ध्यान में होता है। तो जो हम सहज समाधि करते हैं ना, आप तो इतनी बार मेरे साथ बैठे हैं, यही बात मैं बार बार बोलता हूँ। वो सहज समाधि में लिटरली उसकी डिलीट बटन बार बार दबता दबता रहता है। इसलिए सहज समाधि बहुत ही अद्भुत है। और ये वाली लाइन भी बड़ी अच्छी है ना, अक्सर न तो अभिव्यक्ति और न ही जो बाहरी प्रभाव है उस पर तुम्हारा कोई भी नियंत्रण नहीं। मतलब आप कल्पना करके देखिए, हम दूसरे के अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन को इतना पकड़ के बैठते हैं ना, और खासकर किसके, अपने ही लोगों का लेके बैठते हैं। अब गुरुदेव यहाँ बोल रहे हैं कि तुम्हारी अपनी अभिव्यक्ति पे तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं। तो क्या हमको लोगों की बातों को, लोगों की अभिव्यक्तियों को, चाहे वो शब्द हो चाहे व्यवहार हो, इसको पकड़ के बैठना चाहिए क्या? और सोचिए, एक बार मन में ये बात क्लियर हो जाए तो हम कितने बड़े चीज से मुक्त हो जाएंगे। लोगों के बारे में उसने ऐसा बोला था, इसलिए हम, चाहे हमको बोला चाहे नहीं बोला, बोला है उसने, हम उसको लेके बैठ जाते हैं। लिटरली अक्षरशः उस व्यक्ति को अपने चेतना में बिठा के हम बैठ जाते हैं। और इसीलिए हमको बार बार आना पड़ता है। क्यों? उसको हमने इम्प्रेशन के रूप में बिठाया है। छाप तो पड़ी हमारी चेतना पे, तो हमको उससे अब मुक्ति दे पाने के लिए ना, उसी के साथ आकर फिर से लेन देन करना पड़ेगा। ये बात ठीक लगी आपको? बहुत। स्वामी जी, स्वामी जी, मैं बोल सकती हूँ? बोलो। मैं बहुत बहुत दूसरों की बातें लेकर बैठती थी। टीचर तो बनना है, लेकिन आज इतना क्लियर हो गया ना,
थैंक यू सो मच स्वामी जी। वो एक बात बोली ना आप, वो आपके इंप्रेशन में रह जाता है और फिर आप जन्म लेना पड़ता है बार बार। अभी इसी क्षण से मैं छोड़ दूंगी मेरा वो स्वभाव। अपने ही, मेरा ज्वाइंट फैमिली है, घर वालों का इतना लेके बैठ के खुद को इतना परेशान कर लेती थी मैं, अब नहीं। थैंक यू। बस एक डिसीजन और हमारी मुक्ति का द्वार अपने आप फिर खुल जाता है। हम लोग बड़े दिनों के बाद मिल रहे हैं ना, और आज फिर मुझे लग रहा है वाह क्या अद्भुत। स्वामी जी तो ये और भी अद्भुत है इससे, मतलब कई बार हमने देखे ना जो लोग अभिनेता स्पेशली जो औरों को रिझाने में ही लगे रहते हैं, उनका जीवन में कितना ज़्यादा वो रहता है, मतलब कड़वाहट, क्योंकि उनको नेचर है नहीं, वो औरों को ही सिर्फ वो अवरोध जो आप कह रहे हैं पैदा हो जाता है, जैसे गुरुदेव कह रहे हैं। सिमिलरली हॉस्पिटैलिटी वाले, मतलब असली में तो बस वो नमस्ते नमस्ते जो करना, बट शायद दिल से नहीं कर रहे तो स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है। सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट इट इज रिलेटेड। वो मुझे एक और थक चीज़। थक जाते हैं, हाँ जी। हम थक बहुत जाते हैं। हाँ, और मेरे को एक और बात याद आई, आपने ये बहुत पहले शेयर किया था जब गीता का हम कर रहे थे, कि मैं नहीं करता, ये प्रकृति है मनुष्य की जो सब काम करवाती है। जैसे अगर किसी की पित्त बहुत बड़ा हुआ है तो उसके एक्सप्रेशन हमेशा गुस्से वाले यूजुअली रहेंगे। किसी का शायद बात बड़ा हुआ है तो वो कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा, मे बी दिस इज हाउ आई थिंक। वो प्रकृति पे ही, तो एक्सप्रेशन पे या अभिव्यक्ति पे तो मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है। सही, बिल्कुल सही। तो जब फिर वही बात बोला, लेकिन जब हमको ये क्लियर हो गया ना, तो हमको यही नियम सबके साथ लगाना चाहिए। क्या किसी व्यक्ति के, अच्छा, चक्कर ये है कि हम जो इम्प्रेशन लेते हैं उससे हमारा एक्सप्रेशन बदल जाता है। ये भी, अगर जैसे ये अक्सर हमने देखा है, सुना है, क्या आप लोग एक बड़े ग्रुप के बारे में भी धारणा बना लेते हैं। जैसे बंगाली ऐसा होता है, दिल्ली वाले ऐसे होते हैं, बिहार के लोग ऐसे होते हैं, मलयाली ऐसे होते हैं। क्या हो गया, हमने वो इम्प्रेशन बना लिया। तो जैसे ही अगली बार हम किसी, जिसके बारे में हमने ये धारणा बनाई, उस व्यक्ति से मिलेंगे ना, तो हमारा एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली बदला हुआ रहेगा, बिना हमको जाने समझे हुए। इसको मैं ना ऐसे समझाता हूँ, बहुत बार ना हमको पता नहीं चलता कि हमारा एक्सप्रेशन बदल गया, हमारी अभिव्यक्ति बिल्कुल बदल गई। मैं इसको अक्सर ऐसे बोलता हूँ कि आप सड़क पे जा रहे हैं रात को, अचानक से सामने से एक गाड़ी आई, उसकी हेडलाइट बहुत तेज थी। बिना किसी प्रयास के ना, हमारा माइंड और हमारी आंखें दोनों उस हेडलाइट के रोशनी को देख के ना अपने आप को एडजस्ट करती है कि नहीं करती। हमारा कोई इसमें चॉइस होता ही नहीं। उसी तरह जैसे ही मन में कोई इंप्रेशन पड़ता है, अपने आप हमारा एक्सप्रेशन, हमारी अभिव्यक्ति अपने आप बदल जाती है। इसीलिए गुरुदेव ने बोला कि न तो इम्प्रेशन छाप पर, न एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति पे हमारा कोई कंट्रोल है। और ज्ञान क्या है, कौन सा इम्प्रेशन लेना है और क्या एक्सप्रेस करना है और क्या नहीं करना है ना। बढ़िया, सो मैजिकल, मस्त। और गुरुदेव का वो कोट याद आता है, ना किसी के प्रभाव में रहो, ना अभाव में रहो, अपने स्वभाव में रहो।
और जब तक प्रभाव रहेगा तब तक अभाव रहेगा, जब तक अभाव है प्रभाव भी रहेगा। स्वभाव में रहने का तो प्रश्न ही नहीं होता। सुंदर। स्वामी जी, हम्म। ये जो लाइन है कि सपनों के द्वारा हमारी धारणाएं विमुक्त होती है, ध्यान के द्वारा भी और सपनों, ये सपनों के द्वारा ये कैसे, एग्जाम्पल के साथ एक बार बता सकते हैं? ऐसा होता है ना, जैसे कोई चीज बहुत खाने की इच्छा थी पर हमने खाया नहीं, तो सपने में हम खाते रहते हैं। वो जो इच्छा है ना खाने की, वो छूट गई। पूरी जीवन से नहीं, पर वो जो विशेष एक इच्छा थी जो हम करना चाहते थे नहीं कर पाए, वो सपने में उससे मुक्ति मिल जाती है। ऐसा भी इस तरह तो होता ही है। हमको कुछ बोलना था, हम नहीं बोल पाए किसी को, तो सपने में बोलते रहते। तो उसका इम्प्रेशन इतना स्ट्रांग, छाप इतना स्ट्रांग हो गई, तो फिर वो सपने के द्वारा निकल जाता है। ये भी हम लोगों ने देखा होगा, सबने देखा होगा। हम सब एक राधिका को छोड़ दे तो सब बड़े हो गए, स्कूल छोड़े हुए बहुत समय हुए। अभी भी कभी कभी स्कूल के सपने आते हैं। अब थोड़े कम हो गए होंगे क्योंकि अब हम ध्यान करने लग गए, एडवांस कोर्स रेगुलरली। नहीं, बड़े होने के बाद भी स्कूल के सपने आते थे। मतलब क्या है, वो इम्प्रेशन इतना स्ट्रांग है, इतने लंबे समय तक टिका रहता है। नहीं, ये है। इसलिए अगर हम सपनों को एक सेफ्टी वॉल्व बोले ना, प्रेशर कुकर में जो वो सीटी होता है, वो बिल्कुल वैसा ही है। पर सपनों की एक सीमा है, वो कितना हमको हेल्प कर सकते हैं। मेडिटेशन का तो कोई जवाब ही नहीं। इसीलिए ध्यान में कभी कुछ दिख सकता है, कभी कोई दर्द हो सकता है, कभी वो झिनझिनी टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। या ध्यान में विचार बहुत आते हैं। उन सब चीजों को निकलना है ना। हाँ जी। स्वामी जी, मुझे एक प्रश्न पूछना है। मेरी माँ, शी इज एक्सपायर्ड बिकॉज ऑफ कोरोना बिफोर 1.5 ईयर। तो वो थोड़ा, उसका रनिंग एज 58 था, तो वो बहुत कुछ मन में लेके गए ऐसा लग रहा है हमें, क्योंकि मेरे बहन का कुछ ससुराल का प्रॉब्लम था, वो 1.5 साल से घर में थी। मेरा भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, पापा को छोड़ के गई। अब मैं पापा के लिए मेरे मैके जाने वाली हूँ, वहीं पे सेट होने के लिए। तो एक गुरु पूजा रखा, तो उसके लिए एक गुरु पूजा वहां रखा, तो उसका कुछ रहेगा तो वो नील हो जाए, मतलब उसे मुक्ति मुक्ति मिल गई होगी क्या? क्योंकि वो बार बार मेरे सपने में आती है और मैं उससे डर के भागती हूँ। अरे ये मेरे मम्मी का भूत है करके मैं भागती हूँ स्वामी जी। नहीं, वो तो अच्छे से ही आती है, मैं उसे हक करने के बजाय मैं भागती हूँ। दूसरे दिन मुझे गिल्ट आता है, कोई क्योंकि बात। सपने में मुझे लगता है यार ये तो नहीं है, फिर ये कैसे आई? और मैं बहुत डरती हूँ, डर के मैं चिल्लाती हूँ उसे वो तो अच्छी खासी जैसी थी वैसी ही आती है, वो
हंस हंस के आती है और मैं भागती हूँ। 3 बार हुआ अभी इस वीक में। कोई बात नहीं, एक तो बात हमेशा याद रखना, जिसके गुरु होते हैं उसको डरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन उसका कुछ रह गया है क्या? वो मेरे सपने में क्या इंडिकेट करता है ये? तुम छोड़ दो, तुम नहीं छोड़ पा रही, बस ये बात। अच्छा, वो उसको मिल गया होगा आगे का, वो उसका कोई भी जन्म होगा। छोड़ो ना, वो तुम्हारा देखने का काम नहीं है ना। यही तुम छोड़ोगी तो फिर वो माँ सपने में आना बंद कर देगी। ये बात समझ में है ना। हाँ, समझ। हमने कुछ पकड़ा हुआ है तो वो तो फिर मैंने बहुत पकड़ा है, उसको पकड़ के रखा है। तो वो इसीलिए हमको सपनों में आता है। मैं रोती हूँ ना, उसका याद आके बहुत रोती हूँ। कोई बात नहीं, साधना करते रहना, साधना से ज्ञान से छूट जाएगा। छूट जाए। स्वामी जी आज सहज का ध्यान करेंगे क्या लास्ट को? ये ऐसे थोड़ी होता है। एक आखिरी दिन तो लो। अरे ये लंबा चलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, मैं ये बोलूं, तुम ऐसा नहीं सोचना ये 7 दिन के लिए है। अभी तो हमने आज कौन सा नंबर पढ़ा तुमने? 149, 47। तो आगे के तो अभी इतने सारे बाकी हैं। अभी पूरा हम ज्वाइन हो गई स्वामी जी, अब मैं क्या करूं? क्या मैं तो बीच में ज्वाइन हो गई, मैं क्या करूं? इसका पहले का तो मुझे कुछ पता नहीं यूट्यूब पे है, चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे है। है क्या। तो आगे का मैं देख लूंगा, पीछे का मैं देख लूंगी और आपके साथ करंट ज्वाइन रह जाऊंगी खत्म होने तक। ठीक। बहुत लंबा चलेगा पता है। और मैं रहूंगी आपके साथ स्वामी जी, आप भी मत छोड़ो मुझे। हाँ हाँ, पक्का पक्का। मुझे भी ना अब ये जीवन भर याद रहेगा क्या, ये हमारे इम्प्रेशन और एक्सप्रेशन पे कंट्रोल नहीं है। इसको अब मुझे हमेशा ये लगता है कि जो चीज हम मुझ पे लागू होती सब पे लागू होती। तो देखने का ना चीजों का नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। जैसे मैंने बोला ना, आज दोपहर को जहाँ गया, उसका भी एक्सप्रेशन कहाँ उसके कंट्रोल में था। बहुत बढ़िया है ज्ञान, सच में मुक्ति दिला देता है। इसलिए दूसरों की गलतियों को भी ना उनको छोड़ देना चाहिए। नहीं तो दूसरों की गलतियां भी हमारी चेतना में बैठी रहती है और हमको कभी ना कभी तो उसको रिलीज करना ही है। ध्यान में अगर नहीं होगा तो फिर अगले जन्म में आना पड़ेगा। उफ। और क्या। और ना वो गुरुदेव की वो वाली बात ना, कि दूसरों की गलतियों की सजा हम अपने आप को देते रहते हैं। वो सुना है ना आपने भी, आजकल गुरुदेव बहुत बोल रहे हैं। ये तो इतना अच्छे से क्लियर हो गया ना
गलती किसी और ने की है, बुरा हमको लग रहा है। किसी ने कुछ गलत किया है, पेन में हम हैं। मूड हमारा खराब है, मन हमारा खराब, मतलब दूसरे की गलती की सजा। और हमको लगता है हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, हम कैसे माफ कर दें उसको। सर पे और 1 टन का पत्थर रख लो और चलते रहो सब तरफ। क्यों? क्योंकि हम बहुत स्मार्ट हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। हम कैसे माफ कर दें? क्या बोल रहा है शुभजीत? स्वामी जी, जो हम लोग का हैबिट होता है, वो क्या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से है, उसके ऊपर हम लोग एक्ट करते हैं, वैसा होता है? हाँ, सबकॉन्शियस माइंड हमारे तो हैबिट वो 80% से अधिक रिस्पॉन्सिबल। वो हैबिट, मतलब वो उसको कैसे क्लियर करते हैं? मतलब उसके ऊपर एक्ट नहीं करने से होता है, या वो इंप्रेशंस क्लियर होने पर क्लियर होता है? मेडिटेशन और अवेयरनेस, ध्यान से, सजगता से। जैसे किसी ने, तुम दोस्तों के साथ बैठे हो या 4-5 लोग तुम लोग बैठे हो, घर वाले हैं सब, किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ बोला, तुरंत हमारा क्या होता है, हमको भी कुछ तो बोलना है ना, उसने मेरे बारे में बोला ना, जय सजगता, बस छोड़ो, बोलने दो उसको जो बोलना है। हमको बस सजगता से और ध्यान से, दोनों तरीके से हम मुक्त हो जाते हैं। स्वामी जी, हाँ, एक लाइन पढ़े थे, डू यू बिलीव इन पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन? ये क्या मतलब हुआ है? या इससे कुछ रिलेटेड है? या मतलब इस लाइन का मतलब ही नहीं समझ में आया आपको? ये मुख्यतः इसका भाव ये है कि क्या तुमको ये बात समझ में आती है कि तुम चीजों को अपने जीवन में प्रकट करते हो। कुछ भी, अच्छा, कड़वा, कि तुमको ये समझ में आता है क्या? यही है बोल रहा। मैनिफेस्ट करना मतलब प्रकट करना, स्थूल जगत। तो मतलब कि जो भी अभिव्यक्त कर रहे हैं, मैनिफेस्ट हो रहा है, तो वो मेरा है, कोई और नहीं कर रहा है, यही यही चीज हुआ। सारा चीज हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन हमारे लाइफ में जो हो रहा है उसके लिए तो हम, पर वही है ना, ये एक तरह से देखा जाए तो न करता सी न भोगता सी, ना हम करता है न भोगता है। पर इस बात को रियलाइज करना, समझना और छोड़ना, इस भाव को छोड़ना कि हम करता है, बहुत मुश्किल है। तब तक, जब तक नहीं छोड़ पाते तब तक तो हमको ये मानना ही पड़ेगा कि ये सब हमारा ही किया धरा हुआ है, जाने या अनजाने। अनजाने क्यों? क्योंकि वही जो इसमें गुरुदेव ने बोला ना, हम जो प्रभाव है वो हमसे बिना पूछे हमारे अंदर आके बैठ जाता है और हम उसको पकड़ के बैठे रहते हैं।
इस बात से एक चीज ऐसा मतलब फील हुआ एक बार कि जैसे कोई कुछ बोल दिया, बहुत बड़ी बात हो गई। जब ये मन में आया ना कि वो जो कोई कुछ बोला तो ये मेरा ही है, मतलब क्या बोले, मतलब मेरी वजह से ही क्या नहीं बोल पा रहे हैं। तो बस उस चीज से ना लगा जैसे कि एकदम रिलैक्स हो गए। इतनी बड़ी बात हो गई, लेकिन है तो मेरा ही, मेरे ही कर्म का फल। हाँ, ये चीज समझने से एकदम। चलो भाई, अब ध्यान किया जाए। बैठा जाए आराम से। जय गुरुदेव स्वामी जी। जी आप भी बैठिए। बस मैं भी थोड़ी देर पहले आई। हाँ, आप प्रकट हुए हमने देखा। सिग्नल लो है, क्या कह रहे हैं आप? आप प्रकट हुए ये हमने देखा। अच्छा। हाँ जी, आज सिग्नल बहुत लो है यहाँ पर, तो मेरे को बार बार इन एंड आउट जाना पड़ा। कोई नहीं, चलो सब लोग बैठो। ध्यान में जाने के पहले ना ये भी ध्यान रखना, बात याद रखना, जब बार बार ज्ञान, साधना, ध्यान, गुरु का उपस्थिति, सत्संग, ये हमारे ऊपर जब बार बार जाता रहता है ना, तो ये बाकी सब चीजों को निकाल के बाहर फेंक देता है। इसलिए सत्संग नहीं छोड़ सकते, ध्यान नहीं छोड़ सकते, ज्ञान कुछ नहीं छोड़ सकते। सारा कचरा वॉश आउट कर देता है, निकाल लेता है। ठीक है, आंखें बंद करिए, आराम से बैठ जाइए। विशेष करके कंधों को ढीला छोड़िए। एक गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ना। मन को भी ढीला छोड़। विचारों को
आने दीजिए और जाने दीजिए। केवल विश्राम।
सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।